अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, सिस्टम का आपको विज़िट कराते हैं। 26 किलोवाट का हमने सिस्टम लगाया था, तो उसके बारे में आप लोगों को मालूमात देते हैं। तो जिन लोगों के ये सिस्टम लगे हुए हैं और जो लोग लगाने का इरादा रखते हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले नंबर पर जी सोलर सोलर प्लेटें आती हैं सिस्टम के लिए। तो ये देखिए जी, सोलर प्लेटें यहाँ लगी हुई हैं। 48 सोलर पैनल्स हमने लगाए हैं। 585 वाट के सोलर पैनल हैं। एन टाइप हैं, बाईफिशियल हैं। बाईफिशियल यानी कि डबल ग्लास कहते हैं या बाईफिशियल भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये डबल ग्लास होते हैं, ये दोनों तरफ से काम करते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी यही होता है कि इसको तकरीबन ज़मीन से 10 फुट उठा के लगाएं, ताकि इसको नीचे से भी स्पेस मिले और नीचे से भी रोशनी रिफ्लेक्ट होके, तो नीचे से भी रोशनी पड़े और नीचे से भी ये जो है ना प्रोडक्शन करें इलेक्ट्रिसिटी की, और ऊपर से भी। तो ये एन टाइप हमने इस्तेमाल किए थे 585 वाट के, लोंजी कंपनी के। तो मार्केट में आपको मुख्तलिफ सोलर पैनल मिल जाएंगे, कैनेडियन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और अपना जिनको के पैनल मिल जाएंगे आपको, ऑस्ट्रो के मिल जाएंगे, ठीक है। और भी इस तरह बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जे ए की प्लेट भी बहुत अच्छी है। जे ए के पैनल्स भी गर्म इलाकों में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमने जो ये चीज़ नोट की है, तो ये सोलर पैनल सबसे, इसके बाद इस दूसरे नंबर पर सोलर सिस्टम की बारी आती है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऊपर खड़े हैं। तो इसके बाद हम सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो ये जी, हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाया है। एक तरफ से इसकी हाइट 10 फुट रखी है और दूसरी तरफ से तकरीबन 6.5 फुट है हाइट इसकी। तो ये, और नीचे हमने इसके फाउंडेशन बना के इसको कंक्रीट से फिल किया हुआ है, ताकि मजबूती और पायदारी बरकरार रहे। और जब हमने इसके स्टैंड फिट किए हैं ज़मीन में, तो उस टाइम इसके टसू वगैरह हटा के लेंटर से इसके जो है ना रबल बोल्ट से इसको फिट किया है। इसकी प्लेट ली है, फुट बाय फुट की प्लेट थी, उसे पहले फिक्स किया है लेंटर के अंदर। उसके ऊपर फिर ये 4 इंची के गोल पाइप है 14 गेज के अंदर, ये इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा गार्डर इस्तेमाल किया 14 गेज का। गार्डर भी अच्छे वाला हमने इस्तेमाल किया, भारी उसमें। और इसके अलावा 1.5 बाई 3 की नाली इस्तेमाल की, जिस पे ये प्लेटें फिक्स हुई हुई हैं। और इसके अलावा हमने 3 सूतर के जे क्लिप इस्तेमाल किए हैं अच्छे वाले मोटे गेज के अंदर। और उनके साथ वाशरें और जो है ना नट वगैरह अच्छे वाले सारे इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा हमने 6 mm की वायर इस्तेमाल की है, 18 कोटेड कॉपर की इम्पोर्टेड तार। तो वो मुख्तलिफ़ इसकी स्ट्रिंग्स बनाई हैं, तकरीबन इनकी 6 स्ट्रिंग्स बना के नीचे लेके गए हैं। तो ये पाइप हमने इस्तेमाल किया, मोटा पाइप है 2 इंच का। तो इस पाइप में सारी वायर डाल के, और तो कोई रास्ता नहीं था, ये छत पे से जो है ना घुमा के लेकर आनी पड़ी, क्योंकि बीच में स्पेस थी नहीं, तो वो पाइप लटकता था बीच में से। फिर यहाँ से जो है ना हमने पाइप को नीचे डाउन किया है। ये देखें, यहाँ से ये पाइप डाउन हो रहा है और नीचे से थोड़ी सी तकरीबन 3 फुट नीचे से फिर इसको सुराख किया है, तो वो ममटी के अंदर सुराख हो गया है। तो इन जो कस्टमर थे उन्होंने कहा था कि ये ममटी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि पैनल बोर्ड भी, मेन पैनल जो घर का, वो भी इधर ही लगा हुआ है। तो इसके अलावा जी, ये 10 किलो वाट का हमने नॉक्स का 10 किलो वाट का IP65 इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये इन्वर्टर 10 किलो वाट का, और इसके साथ ये इसके सेफ्टी ब्रेकर्स वगैरह और सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। ये 3 फेज़ का ये ब्रेकर है। ये इसकी एसपीडीज़ हैं 3 फेज़ की। और ये इसका जो डीसी ब्रेकर है, जो इसकी ये पीवी के लिए जो प्लेटों का जो ब्रेकर होता है, ये वो है, ठीक है। तो ये हमने टॉमसन का इस्तेमाल किया 3 फेज़ का, और एसपीडीज़ भी टॉमसन की हैं। तो इसके अलावा ये सोलेक्स का एक इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। ये भी ऑन ग्रिड है, ये भी 10 किलो वाट का है। ये भी IP65 रेटिंग के अंदर आता है, ठीक है। 10-10 किलो वाट के 2 सिस्टम हैं, क्योंकि पहले एक लगाया था, लेकिन वो कुछ बिल वगैरह इनका फिर भी आता था, तो 10 किलो वाट का उसके इनके अपग्रेड करके 10 किलो वाट और लगाया। तो ये इसके सेफ्टी ब्रेकर्स हैं। तो ये इसकी एसपीडीज़ और 3 फेज़ का ब्रेकर, और ये स्ट्रिंग का ब्रेकर है, पीवी का ब्रेकर, ठीक है। और इसके अलावा ये 6 किलो वाट का हमने फ्रोनेस का लगाया हाइब्रिड सिस्टम। ये इसका डीपी बॉक्स है। ये इसका बैटरियों का ब्रेकर है। इसके साथ इसका पीवी का ब्रेकर है। इसके साथ ये हैवी लोड का चेंज ओवर है, ठीक है। इसके साथ ये इसकी इनपुट की सप्लाई है। इसके साथ ये लो लोड का चेंज ओवर है, ठीक है। और ये जो है ना 2 पीवी की स्ट्रिंग्स हैं, एक ये पीवी की स्ट्रिंग डीसी है ये भी, और ये भी पीवी की स्ट्रिंग डीसी है, ठीक है। तो ये इस तरह का सिस्टम लगाया। ये सब सेफ्टी ब्रेकर जितने भी थे सारे हमने इसके साथ लगाए, ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। और इसके साथ ही हमने ओसाका की 4 टाल ट्यूबलर 1800 बैटरीज इस्तेमाल की हैं, ये देखें। इनको स्टैंड पे हमने फ़िक्स किया है।
ये काफ़ी भारी बैटरी होती है और हमने इनको स्टैंड पे बड़े अच्छे तरीके से फिक्स करने की कोशिश की है। ठीक है, ये माउंट की हुई है वाल के ऊपर और ये इनका मेन डीपी बॉक्स है, मेन पैनल है घर का। ठीक है, ये ब्रेकर्स बस पुराने लगे थे एबीबी के, जर्मनी के, तो हमने इन्हें चेंज नहीं किया है। बड़े पुराने लगे हुए और अच्छे लगे हुए हैं, ख़राब कोई भी नहीं था। ये 3 फेज़ के 2 ब्रेकर लगे हुए हैं। ये इनके जो है ना मीटर्स हैं, वोल्टेज मीटर्स। ठीक है, ये कुछ इनके चेंज ओवर वगैरह हैं और ये इनके बाकी जो भी थी सेफ्टी वगैरह इक्विपमेंट्स, वो सारी हमने यहाँ पे एडजस्ट की हुई हैं। ठीक है, ये देखिए जी, इसके सिस्टम के व्यू दूर से कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये देखिए, अब ये तीसरे सोलर सिस्टम की वहाँ पे गुंजाइश नहीं बन रही थी, तो बड़ी कोशिश की गई कि इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। तो अगर पैनल के ऊपर एडजस्ट करते तो पैनल के अंदर से पाइप आ रहे थे जो घर की वायरिंग के, इस वजह से इसको फिर हमने इस साइड पे माउंट किया है दीवार के ऊपर। तो ये नॉक्स का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके बाद आती है जी हमारे ग्रीन मीटर की बारी, क्योंकि इन सब सिस्टम ने ग्रीन मीटर को फीडिंग करानी है। तो ये ग्रिड फीडिंग के लिए ग्रीन मीटर लगाए हुए हैं बाहर। ये देखें, ये 2 ग्रीन मीटर हैं। ये तीनों सोलर सिस्टम्स, ये 2 10 किलोवाट के और एक 6 किलोवाट का, ये सारे इन 2 ग्रीन मीटर को फीडिंग कराते हैं। ये जो येलो तारें आ रही हैं ये घर की हैं, ये लोड की तारें, और ये जो 752 की डबल कोर तार आ रही है ये वापडा की तार है। ये इसी से ग्रिड फीडिंग वगैरह होती है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो काइंडली आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।